Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कल का अगर आप एनालिसिस देखोगे तो बस एक ही चीज जो बहुत अच्छी रही वो है कि मार्केट नीचे ओपन हुआ। और जो कंसेप्ट है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्यों मार्केट नीचे उतरा, तो बहुत सिंपल है। अगर आप देखोगे तो मोर और लेस ये जो कुछ हो रहा था, ये थोड़ा बहुत मैं कहूँगा, इतना ज़्यादा नहीं, इसका हम हेड एंड शोल्डर से भी कंपेयर कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि आप देखोगे तो हम ज़्यादा बुलिश नहीं थे मार्केट के बारे में। और अगर आपने चेक किया रहेगा कल का वीडियो, तो यही कहा गया था कि मार्केट ऊपर आना चाहता है, बट मार्केट की जो मुँह रहेगी वो नीचे जाके ऊपर की रहेगी। बट जिस तरीके से ये पैटर्न बना है, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इतने नैरो रेंज में आज पैसा कमाया रहेगा। एंड ऐसे मौके पे मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई स्टॉक्स में इंट्राडे का कर सको ट्रेड, तो वो बेहतरीन होगा रादर देन इतने छोटे रेंज में ट्रेड करना। तो मुझे आपसे जानना है कि क्या ऐसे समय में अगर जहां पे हमें पता चल रहा है कि मार्केट सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक याद रखना जो मैं हमेशा हमेशा बताता हूं, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो समझो एक रेड कैंडल ये वाली बनी है, राइट। अब इसके अगेंस्ट एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है, और ये दोनों बने हैं 15 मिनट में, राइट। अब थोड़ा सा इसका लॉजिक देख लेना। आपको लगता है कि यस हो गया, मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाना चाहिए, बट एक चीज थोड़ी सी याद रखना। अब आप क्या करोगे, आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे, यानी कि यही दो कैंडल के अगेंस्ट आप लोअर टाइम फ्रेम यानी कि चेंज करोगे। यहां पे देखो 15 मिनट है, आप 5 मिनट पे जाओगे। आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, और फिर आप क्या करोगे कि आप 5 मिनट में तो भी एटलीस्ट ट्राई करोगे कि एक कैंडल ग्रीन में क्लोज हो रही है। अब उसके ऊपर भी आप क्या करोगे कि अगर ये ग्रीन दोजी है, तो ये दोजी का जो ऊपर का पार्ट है, जैसे ही दूसरी 5 मिनट की कैंडल ऊपर उसके क्लोज हो रही है, तो आप निश्चिंत रहना कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप इसको स्टॉप लॉस रख सकते हो, यहां पे एंट्री लग सकते हो। और जब तक आपका रेजिस्टेंस कोई आता नहीं ऊपर का, तब तक आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। अब ये कंसेप्ट क्या है, आप पूछोगे क्यों आप ऐसे कह रहे हो, क्यों आप कहते हो। पहले तो आप कह रहे थे कि 15 मिनट्स में सिर्फ ग्रीन कैंडल बनी तो भी बड़ी मुंह आ सकती है। अब आप थोड़ा सा ये 5 मिनट्स का तड़का क्यों लगा रहे हो। ये 5 मिनट्स का तड़का तभी ही लगाना है जब आप देखोगे तो सेम साइज की दो कैंडल्स अगर बन गई, तो फिर मार्केट में दो तगड़े योद्धा खड़े हैं। और यहां पे फिर हमें एक एडिशनल कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी बनता है। और आप देख सकते हो कि पूरे इसमें मार्केट पूरे तरीके से साइडवेज था। अब आपको जानना है कि कल तो छुट्टी है, परसों क्या होने वाला है, और मैं इसका भी एकदम सटीक आपको बताऊंगा कि कौन से लेवल से मार्केट ऊपर जाने वाला है। बहुत सटीक बताऊंगा। अगर ट्रम्प भैया ने या ट्रम्प चाचा ने प्रोवाइडेड कुछ और बड़ा टैरिफ बंद कर दिया या नहीं लगाया, तो मैं आपको एक बेहतरीन ट्राई करूंगा लेवल्स बताने के लिए। तो जो लोग नए हैं, पहले बार देख रहे हैं, जिनको मजा आ रहा है कि जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि कल जो मैंने बायर्स एंड सेलर्स का जोन बताया था, आप सभी लोगों के इतने बढ़िया कमेंट्स आए कि मैं दिल से शुक्रिया करता हूं। थैंक्स अ लॉट, दिन से धन्यवाद
कि जो मैं सिखा रहा हूँ आपको पसंद आया। सेकंड, आज का अगर 2 सेम लेवल्स के कैंडल रहेंगे तो उसको कैसे टैकल करना है, दोनों के बीच में एक ऊपर एक हाई लाइन ड्रॉ करना है और ट्राई करना है कि एक तो भी 5 मिनट्स यानी कि लोअर टाइम फ्रेम की कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो आपको ये भी समझ में आया। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि समझो आज मैंने कुछ आपको लेवल्स बता दिए, राइट? और ऐसा भी हुआ कि दिन भर में वो लेवल्स मॉर्निंग में ही अचीव हो गए, उसके बाद क्या करना है? क्या मार्केट में आप लॉन्ग सोच सकते हो, शॉर्ट सोच सकते हो, कॉल ले सकते हो, पुट ले सकते हो, ये आपको कहाँ पे पता चलेगा? ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, छोटी सी ब्लू कलर की लिंक होगी, उसे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैं हमेशा कहता हूं अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, आप बोलते हो कि मैं इंट्राडे कर रहा हूं, फिर आप अपनी पोजीशन ओवरनाइट क्यों कैरी करते हो? क्योंकि आप देखोगे आपको आइदर सभी चीजें जैसे हमको मीन्स कल जैसे मैंने जो एनालिसिस किया था कि मुझे लग रहा था कि मार्केट नीचे गिरेगा एंड उसका रीजन बहुत सिंपल था कि भले परफेक्ट हेड एंड शोल्डर नहीं बट एट एन लेवल जो पैटर्न बन रहा था वो हेड एंड शोल्डर का था। तो आइदर गैप अप होके शोल्डर के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो ट्रेड बनेगा या नीचे के लेवल पे ट्रेड बनेगा, उसके अलावा कुछ ट्रेड नहीं बनेगा और मार्केट नीचे गिरेगा उतना परफेक्ट था। तो देखो कंसेप्ट के साथ ट्रेड कर रहे थे बट बहुत से लोगों को कंसेप्ट ही नहीं पता, तो क्यों रिस्क लेना है? क्योंकि ओवरनाइट में होता ऐसा है कि सिर्फ 1 या 2 दिन आपको बड़ा मूव मिलता है और बड़ा प्रॉफिट होता है, बट 22 दिन में से सिर्फ 2 अच्छे दिन और 20 बुरे दिन अगर आप रखोगे तो पूरा का पूरा आपका कैपिटल वाइप आउट होने के चांसेस है। लूजिंग ट्रेड को कभी एवरेज मत करना, क्योंकि वही प्रॉब्लम होता है, आपको लगता है कि ऊपर आएगा बट तब तक एक्सपायरी हो जाती है। कोई भी ट्रेड को स्टॉप लॉस बिना ट्रेड मत करना। हम क्या करते हैं कि उसी दिन यानी कि समझो 10:30 को ट्रेड लिया, 11 बजे तक ट्रेड से निकल गए, 40 या 50 पॉइंट का मूव दिमाग में है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 15 या 20 पॉइंट से स्टॉप लॉस निकल गया। अब क्या हो गया कि सभी चीज आपके हाथ में है, आपको बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता है। बट जब आप ओवरनाइट करते हो, एवरेज करते हो, तो बड़ा लॉस होने के चांसेस है और आदमी मार्केट से छोटे छोटे ट्रेड लेके नहीं बाहर निकलता है, बड़ा लॉस लेके कायम हर हमेशा पूरे लाइफ के लिए निकल जाता है। तो इसके लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? चाइना हिट हार्डेस्ट एट एज यूएस रेजेस टैरिफ टू 104% इज अ रिस्पॉन्स टू ऑनगोइंग ट्रेड टेंशन। अब ये धीरे धीरे ट्रेड वॉर जो है वो यूएस और चाइना के बीच में हो गया है। बाकी के देश धीरे धीरे पतली गली से निकल रहे हैं। इंडिया तो पतली गली से बहुत पहले निकल गया। RBI slashes repo rate 25 bips to 6% in April AMC with rate cutting cycle। इसका मतलब क्या है? तो ग्रोथ रेट भी RBI को लग रहा है उतना नहीं हो सकता है, कुछ आधा पॉइंट का कम ये किया है। बट रेट कट से क्या होता है? तो एटलीस्ट जितना एक्सपेक्टेड है उसके नजदीक तो भी इकोनॉमी के ग्रोथ रेट मेंटेन कर सकते हैं। Moody warns of downside risk to Asia outlook due to escalating US-China trade war। इंडिया को आप बोलो कि वोल्टास को क्या फर्क नहीं पड़ने वाला है, ब्लू स्टार को क्या फर्क पड़ने वाला है, रेलवेज आरवीएनएल को क्या फर्क पड़ने वाला है, हडको को क्या फर्क पड़ने वाला है, एशियन पेंट को क्या फर्क पड़ने वाला है। एक बार मैं मान सकता हूं कि विप्रो, इन्फोसिस, फार्मास्यूटिकल्स जो यूएस में सप्लाई करती है इनको फर्क पड़ेगा, बट ये सब कंपनीज जो डोमेस्टिक इंडियन मार्केट में सप्लाई करते हैं उनको क्या फर्क पड़ता है? और एक चीज याद रखना, इंडिया की जो जीडीपी है ना उसका 60% का जो शेयर है वो इंटरनल कंजम्पशन है और सिर्फ 40% ऐसा है जब हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो इतना ज्यादा इंडिया से ये सब होने वाला नहीं है। मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि मार्केट गिरेगा नहीं, मार्केट डेफिनेटली गिरेगा, ओवरऑल मार्केट गिरेगा, बट आपको जो
कंपनीज के प्रॉफिट दिखेंगे वो दिखना कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि बिजनेस नहीं गिर रहा है। लोगों के सेंटिमेंट्स यानी कि भावना जो है वो ग्रीड से अब डेंजर में हो गई है, बट बिजनेस का जो मेन कंसेप्ट है या डायनामिक्स है वो हमेशा वही रह रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं हमेशा ये चीज को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं इन क्वालिटी इंडियन स्टॉक्स। अब कस्टमर सपोर्ट नंबर क्या है आप नोट कर सकते हो। ना ही हम पोर्टफोलियो हैंडलिंग करते हैं, ना ही हम प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, ये सब गलत है, गवर्नमेंट से नहीं अलाउड है। अगर आपको हमसे सीखना है, मुझसे सीखना है, तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम आपको वापस कॉल करेगी और यस यानी कि हम आपको एनालिसिस भी करके बताते हैं। अब हम देखेंगे कि जो मैंने कहा था कि फ्राइडे को क्या होने वाला है। तो सबसे पहली चीज जो हमें नोट करना है कि अ, एक चीज कि ये जो पॉइंट है, ओके, 22,200, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। मे बी 22,200 से लेके 250, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जिस तरीके से फिलहाल की पैटर्न बनी है ना, ये वापस मार्केट चैनल में चला गया, और आपको पता है कि चैनल में हमेशा धोखा होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ऊपर जाने वाला है तो मार्केट क्या करेगा, नीचे गैप डाउन होगा, भले रेड कैंडल बनेगा। और सिर्फ मीन्स आने वाले दिनों के लिए मैं कहूंगा कि 930 के बदले आप 945 को ट्रेड करने का सोचना। रीजन बहुत सिंपल है कि ऐसी रेड कैंडल बनेगी और उसके बाद में अगर पावरफुल कुछ ग्रीन कैंडल बनती है तो यही कैंडल ये चैनल को ब्रेक करके स्ट्रेट अवे 22,700 तक जा सकती है। अगर कुछ रेड कैंडल के अगेंस्ट पावरफुल ग्रीन कैंडल नहीं बनती है तो कुछ नहीं, वापस जाके वो चैनल में अटक जाएगा। वैसे ही नीचे का ट्रेड कैसे लेना है, क्योंकि अगर मॉर्निंग में ही आपको पावरफुल ग्रीन कैंडल नहीं दिखी, नॉर्मल ग्रीन कैंडल दिखी और उसके अगेंस्ट एक पावरफुल रेड कैंडल बनी, तो ही यही मूव मार्केट को 22,200 के आसपास लेके जा सकता है। तो ये मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा वापस समझना। अगर आपको ऊपर के ट्रेड लेना है, इसका मतलब क्या है, दो क्राइटेरिया चाहिए, एक मामूली सी रेड कैंडल और उसके अगेंस्ट एक पावरफुल ग्रीन कैंडल। अगर आपको नीचे से ट्रेड लेना है तो मॉर्निंग में गैप अप हो गया, थोड़ी बहुत हल्की ग्रीन कैंडल, ओके, बट नीचे का ट्रेड लेने के लिए ऊपर के डायरेक्शन में एक पावरफुल रेड कैंडल। अब चलो कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस या नो बताना, क्योंकि अब मैं आपको परफेक्ट लेवल्स बताने वाला हूं। तो परफेक्ट कोई नहीं रहता है मार्केट में, मैं आपको लेवल्स बताने वाला हूं। तो अगर ये कंसेप्ट चैनल का समझ में आया यस लिखना, नहीं समझ में आया नो लिखना। अगर इसके ऊपर आपको और कुछ कुछ कंसेप्ट सीखने हैं तो जितने यस या नो आएंगे उतना, क्योंकि कल थर्सडे है तो मैं कल के लिए भी एक फैंटास्टिक वीडियो बनाऊंगा आपके रिक्वेस्ट से। और मैं चाहता हूं कि कम से कम 2000 तो भी यस या नो आएंगे। चैनल का समझ में आया कंसेप्ट कि कैसे करना है, ऊपर के लिए पावरफुल ग्रीन कैंडल नीचे के डायरेक्शन में और नीचे के लिए पावरफुल रेड कैंडल ऊपर के डायरेक्शन में। तो ये अगर कंसेप्ट चैनल का ट्रेड कैसा करना है समझ में आ रहा है तो यस, नहीं समझ में आ रहा है कुछ नहीं नो लिखना। मैं फिर कभी तो भी कल परसों वापस रिवीजन करवाऊंगा या कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा। बट मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मिलके, लाइक तो आप हक से करोगे ही और उसका 3 या 4,000 लाइक तो चले ही जाएगा, बट मैं चाहता हूं कि कमेंट आप 2,000 करो। अब आइए देखते हैं लेवल्स कैसे करेंगे। तो सबसे सिंपल क्या है, 22,250। यहां पे मैं बार बार कह रहा हूं पावरफुल ग्रीन कैंडल कहां तक जा सकती है, 22,400 और 22,500। और वैसे ही
22,500 के यहाँ पे, 550 के यहाँ पे, या सॉरी 530 के यहाँ पे, 22,530, राइट, 22,530, 15 मिनट्स, पावरफुल रेड कैंडल, क्योंकि चैनल को ब्रेक करके ऊपर जाना है, राइट। तो पावरफुल ग्रीन कैंडल रहेगा तो ही ट्रेड करना, पावरफुल रेड कैंडल होगा तो ही ट्रेड करना। नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, हम लोग समझा देंगे और फिर आप नीचे जाओगे। तो बस निफ्टी के लिए इतना ही। अब बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट चैनल में फंसी हुई है, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे? 50,400, पावरफुल 15 मिनट्स में रेड कैंडल आपको लेके जाएगी 50,000 के आसपास, और 50,000 के आसपास 15 मिनट्स पावरफुल ग्रीन कैंडल आपको लेके जाएगी 50,300 के आसपास, 50,300 के आसपास। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। अब आप लोगों के रिक्वेस्ट से 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। चलिए फटाफट। आईजीएल, ओवरऑल सॉरी परसिस्टेंस, फंटास्टिक कंपनी, फंटास्टिक बिजनेस, और मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है। कैसे पता चलेगा? 4,000, मैं कहूँगा 5,100 के ऊपर जैसे ही जाएगा, ऊपर 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 बढ़ते जाएगा। बट मोर और लेस चार्ट से लग रहा है कि डाउन साइड खत्म होने आया है। आईजीएल, इंटरनेशनल जेम्स, मत ज्यादा ये करना, क्योंकि अगर ये यूएस को सप्लाई कर रही है तो सबसे ज्यादा ज्वेलरीज और ये सब इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो और वैसे भी आप देखो, खुद दिख रहा है कि यहाँ पे आप देखोगे कि रिवर्सल पैटर्न डाउनवर्ड्स में आई है, तो ये सही नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल नहीं इसमें कुछ ये करूंगा, ये डाउन ट्रेंड में ही है। डीएलएफ एक रईसों की कंपनी जिसमें यहाँ 100 करोड़ के भी फ्लैट बिकते हैं, तो यहाँ पे अभी तक इसका डाउन ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है, और ये और नीचे जा सकता है। ये कहाँ तक जा सकता है? ये 550 तक जा सकता है। और अप ट्रेंड के लिए मैं थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो 720 के ऊपर ही इसके लिए सोचना। बट जब भी ये 720 के ऊपर जाएगा, स्ट्रेट अवे 950 या 1000 के ऊपर चला जाएगा। तो चाहिए तो आप अलर्ट भी लगा सकते हो। जैसे ही 720 वीकली चार्ट में क्लोज होगा, समझ लेना आपको 1000 यानी कि 25% की लॉटरी लग सकती है। तो होप आपको पसंद आया रहेगा जो मैं कह रहा हूं, और आपको अगर इंट्राडे की कोई स्ट्रैटेजीज कैसे वर्क करती है, इंट्राडे में हम कौन से स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, ये सब जानना है, तो इसका भी सॉल्यूशन व्हाट्सएप कम्युनिटी में है। क्योंकि आप देख सकते हो बहुत से बार निफ्टी, बैंक निफ्टी में मूव नहीं आता है, बट इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप कम्युनिटी में है। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, क्योंकि कल भी मैं कोशिश करूंगा एक बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। फंटास्टिक, थैंक्स अ लॉट।